बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज का हमारा आर्टिकल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सब टॉपिक स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि वर्नियर कैलिपर क्या है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो उसमें हमने ये बात की थी कि वर्नियर कैलिपर से जो हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं वो 0.1 मिलीमीटर है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें इससे भी ज़्यादा कम चीज़ की पैमाइश की ज़रूरत हो, हमें अगर इससे भी कम किसी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्क्रू गेज का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि स्क्रू गेज को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी मोर देन वर्नियर कैलिपर। यानी हम इसको किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं और ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रीसाइज मेजरमेंट देता है। यानी हमें वर्नियर कैलिपर से भी जो छोटी पैमाइश है, जो वर्नियर कैलिपर से हम नहीं ले सकते, वो हम फिर स्क्रू गेज से लेते हैं। और इसका एक और नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो स्क्रू गेज, कि इसको माइक्रो स्क्रू गेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन की, कि ये किस तरह बना हुआ है, इसकी बनावट किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला यू शेप्ड फ्रेम है, ये एक मेटल का फ्रेम होता है। इसके बाद है मेटल स्टड, और स्टूडेंट्स इसके लेफ्ट साइड पे जो स्मॉल सा स्टड लगा हुआ है उसको हम मेटल स्टड कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल स्टड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक स्पाइंडल लगा हुआ है, जो कि मूवेबल स्पाइंडल है, जो कि आगे और पीछे मूव कर सकता है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक हालो सिलेंडर है जिसको हम स्लीव भी कहते हैं। हालो का मतलब होता है खोखला या खाली, यानी ऐसा सिलेंडर है जो अंदर से खाली है। और स्टूडेंट्स इस सिलेंडर के ऊपर एक स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर मेजरमेंट्स दी हुई हैं। स्टूडेंट्स वो जो स्केल है उसको हम मेन स्केल कहते हैं। और स्टूडेंट्स उस स्केल के ऊपर एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे पास है एक सर्कुलर स्केल जो कि एक सर्कल के अंदर है, तो ये हमारा है सर्कुलर स्केल। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर 100 डिविजन्स होती हैं। लास्ट टाइम हमने वर्नियर कैलिपर में भी दो स्केल पढ़े थे, एक था हमारा वर्नियर स्केल और एक था मेन स्केल। वहाँ पे मेन स्केल के ऊपर भी रीडिंग्स थी सेंटीमीटर या मिलीमीटर के अंदर, और वर्नियर स्केल के ऊपर डिविजन्स थी, लेकिन वहाँ पे डिवीजन थी हमारी 10। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्रू गेज का सेकंड स्केल है उसको वर्नियर स्केल की बजाय हमने नाम दिया सर्कुलर स्केल का, और उसके ऊपर डिविजन्स कितनी हैं, 100 डिविजन्स है इसके ऊपर। तो इसके साथ ही एक सर्कुलर थिम्बल है जो कि मूव कर सकती है, और स्टूडेंट्स सर्कुलर थिम्बल के साथ एक रैचेट लगा हुआ है, ये भी स्टूडेंट्स मूवेबल है, तो इसको हम मूव करके स्पाइंडल को आगे और पीछे मूव करवा सकते हैं। तो इसके बाद है पिच ऑफ स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पाइंडल इज 1 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन स्केल है जिसके ऊपर इंडेक्स लाइन है, सो उसके ऊपर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं, तो वो ये कह रहा है कि जो रीडिंग्स हैं, जो उसके ऊपर थ्रेड्स हैं, तो दो जो थ्रेड्स हैं उनका जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स इज नोन एज पिच ऑफ स्क्रू गेज, और वो कितनी है, 1 मिलीमीटर है। यानी कोई भी टू थ्रेड्स आप देख लें, जो मेन स्केल है उसके ऊपर कोई भी रीडिंग्स आप देख लें, लगातार जो दो रीडिंग्स हैं या लगातार जो दो थ्रेड्स हैं उनका जो दरमियानी फासला है वो 1 मिलीमीटर है, और इस दरमियानी फासले को हम नाम देते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो इसके बाद है लीस्ट काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं
कि लीस्ट काउंट क्या है। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। तो इस लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ये वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम ले सकते हैं, यानी इससे स्मॉल मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं ले सकते, उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर था उसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर में था 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमने इससे भी कम की पैमाइश करनी है तो इसके लिए हमारे पास है स्क्रू गेज, जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल देखें तो इसका एक फार्मूला है हमारे पास कि लीस्ट काउंट इक्वल है पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमने पिच को अभी डिफाइन किया है, कितनी पिच है स्क्रू गेज की? 1 मिलीमीटर। और डिविजन्स को भी हमने अभी डिस्कस किया है, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन होती हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं तो हम इस आंसर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, जो कि हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज के लिहाज से कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है। तो अगर दोनों ऑप्शन हो 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर तो आपने बोथ ए एंड बी इसको क्लिक करना है। तो साहब हम बात करते हैं स्क्रू गेज की वर्किंग की कि किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट जब हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेनी होती है तो सबसे पहली बात हम उसमें ये चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसी तरह हम स्क्रू गेज में भी सबसे पहले ये फाइंड करते हैं क्या ये दुरुस्त है, इसमें कोई किसी किस्म का एरर तो नहीं है। तो ज़ीरो एरर क्या होता है स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम हमने बात की थी, जब एक सब्जी फरोश जो है किसी भी सब्जी की पैमाइश करता है, उसके मैच को फाइंड करता है, तो उसके बाद तराजू पहले वो उसको चेक करता है कि क्या ये बैलेंस है, क्या ये इन दोनों का लेवल है, दोनों इक्वल हैं, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड तो नहीं है। अगर कोई एक अपवर्ड होता है दूसरा डाउनवर्ड होता है तो इट्स मीन उस इंस्ट्रूमेंट में, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक फॉल्ट है, एक एरर है। उस एरर को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। तो पहले वो उस ज़ीरो एरर को दुरुस्त करता है, करेक्ट करता है, फिर उससे पैमाइश लेता है। तो इसी तरह पहले हमें स्क्रू गेज में चेक करना है क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ज़ीरो एरर क्या होता है? स्क्रू गेज के ज़ीरो एरर से क्या मुराद है? इफ़ द ज़ीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन ऑफ मेन स्केल देन इट इज सेड टू हैव ज़ीरो एरर। यानी हमने बात की हमारे पास दो स्केल हैं, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो इंडेक्स लाइन है, अगर वो इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, ज़ीरो ऊपर है इंडेक्स लाइन से या नीचे है, तो इट्स मीन हमारे स्क्रू गेज में कोई फॉल्ट है, कोई एरर है। उस एरर को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। सो एरर हमारे पास दो किस्म का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है? अगर हमारे सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से पीछे है, बिहाइंड है, तो इट्स मीन इसके अंदर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन। यानी अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए तो इट्स मीन उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल। इससे नेक्स्ट आर्टिकल में हम ये सीखेंगे प्रैक्टिकली कि हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, अगर इसमें ज़ीरो एरर हो तो हम उस एरर को दुरुस्त किस तरह से करते हैं, यानी हम इसकी ज़ीरो करेक्शन कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।